डॉक्टर पारिक, मैं आपका यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। देखिए, बीएमसी के कमिश्नर ने तो सीधे सीधे गेंद जो है वो महाराष्ट्र की जनता के पाले में डाल दी है। 23% है साप्ताहिक एवरेज, जिस तेजी के साथ केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं कि लोग अगर आगाह नहीं हुए तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। लेकिन क्या लॉकडाउन सोल्यूशन है सेकेंड वेव को देखते हुए? देखिए मीनाक्षी जी, हम लोग हमेशा बोल रहे थे कि लॉकडाउन एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, वो बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आप इतने आश्चर्य से इस प्रोग्राम में और पहले प्रोग्राम में पूछ रहे हैं कि लोग क्यों इतना बेपरवाह है, लोगों में ये आत्मविश्वास कहां से आ रहा है। तो इसका जवाब बर्ट्रैंड रसल, मैथमेटिशियन और फिलोसोफर जो है थे, उन्होंने 100 साल पहले लिखा था। और उन्होंने ये लिखा था कि दुनिया की बहुत बड़ी समस्या यह है कि जो लोग मूर्ख है, कट्टर है, उनमें वो अपने आप पर हमेशा निश्चिंत रहते हैं, उनमें हमेशा आत्मविश्वास रहता है। लेकिन जो समझदार लोग हैं उनमें ज्यादा संदेह रहता है, उनमें अनसर्टेनिटी रहती है। आप देखिए, ये गए साल से जब डॉक्टर बात करते हैं, साइंटिस्ट बात करते हैं, तो हम संभावना की बात करते हैं कि ये 80% हो सकता है, ये 90% हो सकता है। और जब पॉलिटिशियंस बात करते हैं तो वो पूरे आत्मविश्वास से हमको कहते हैं कि ऐसे जरूर होने वाला है, ये खत्म होने वाला है, सब ठीक नहीं होने वाला है। और हम क्या देख रहे हैं एक साल से, जो लोग संदेह से बोल रहे हैं, जो संभवता की बात कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सब सही आया है। और जो पॉलिटिशियन बोल रहा है वो अभी उल्टा हो रहा है। तो ये जो दूसरी लहर आ रही थी, जैसे मैं आपको बता रहा था, हम लोग एक साल से बोल रहे हैं कि आने वाली है। दिसंबर में मैंने लिखा था ये आने वाली है, तो अभी हम बोल रहे हैं हाँ आ गई है, अभी देखेंगे आगे क्या होगा। तो हमको क्या करना चाहिए कि अभी जिनके पास डेटा है, जो हमारे साइंटिस्ट है, वो ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते नहीं है, जो हमको डेटा दिखा रहे हैं उनका जरा सुनना चाहिए। अगर हम उनका सुनेंगे तो इसमें सोल्यूशन है, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास 1 मिनट होगा तो मैं आपको एक ग्राफ दिखा सकता हूं जिससे हमको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। नहीं होगा तो बाद में देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं एक रिएक्शन यहाँ पर जो है डॉक्टर भार्गव से भी ले लेती हूँ सर। मैं उसके बाद फिर ये ग्राफ वाली बात पर आती हूँ, आंकड़े जो बढ़ रहे हैं। डॉक्टर भार्गव, वैक्सीनेशन को लेकर हम सबको ऐसा लगने लगा कि दवाई आ गई, यानी हमारे सामने एक हल इस वक्त उपलब्ध है। और शायद कहीं ना कहीं लापरवाही की जड़ में एक वजह यह भी है। लेकिन पूरे देश की जनसंख्या में वैक्सीन तो अभी 6 करोड़ लोगों को ही लगा है। 6 करोड़ का ये डेटा, और उसमें भी अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है। क्या ये किसी तरह का कवर अभी तक हमें दे पा रहा है? और वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों के मन में सवाल है, मैं चाहूंगी उस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। नाशिरी, 16 जनवरी से जब से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया गया, शायद उसकी सुगबुगाहट से और उसकी खुशबू से ही लोगों ने सोचा कि हमने कोरोना को हरा दिया। पर अब तथ्य की बात करें, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा, साइंस की बात करें, तो पहले टीके के बाद जो दूसरा टीका लगता है, 6 हफ्ते जिसका टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है, 4 से 6 हफ्ते और 8 हफ्ते बढ़ाया गया है, उसके भी 15 दिन के बाद वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन देता है। और वो भी 60 से 70% में रियल वर्ल्ड डेटा दिखाता है, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे पास इस समय उपलब्ध है। इसका मतलब 100 में से वो 20%, 30% लोगों को कोविड होगा, पर उसकी तीव्रता कम होगी, ऐसा डेटा दिखाता है। इसका ये मतलब है कि कोविड होगा, कोविड कहीं जाएगा नहीं। जब हम फाइजर की वैक्सीन और मॉडर्ना की वैक्सीन देते हैं तो वो बोलता है कि पहली डोज के बाद 80% लोगों को कोरोना से प्रोटेक्शन मिलता है। तो लोगों को ये समझना जरूरी है। अब आंकड़े देखिए, 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया, उसमें से सिर्फ 90 लाख लोगों को ही 1-2 डोजेस पूरी लगी है। इसका मतलब सोचिए कितने कम लोगों को 2 डोजेस लगी हैं। और 6 करोड़ लोगों को अभी और लगनी जरूरी है। और 135 करोड़ जनसंख्या है, उसमें प्रेग्नेंट फीमेल्स हटा दीजिए, 18 साल से नीचे लगा दीजिए, सब तब भी 70-80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है। तो कितना समय लगेगा? आपको वैक्सीनेशन बढ़ाना आवश्यक है, इसका संदेह ना करिए।